हाँ जी भाई, राम राम सबको। सीधे सीधे भाई बात पे आते हैं। जैसे कि कल मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आज आलू के ही पराठे बन रहे, थोड़ा फास्ट मोड में मैंने वीडियो कर रखी ताकि ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, ऑटोमेटिक ये फास्ट हो जाए मेरी वीडियो। तो ये मैं कल सर्च कर रही थी, तब मेरे पास ये ऑप्शन आया, तो मैंने कहा यार ऐसे भी हो सकता है मोबाइल में। आजकल मैं उंगली ज़्यादा करने लग गई हूँ। यार अभी पता है मैं रात के 12-12 बजे तक एडिटिंग करती हूँ, अपना वॉइस ओवर देती हूँ। तो आप लोग बस इतने सा कर दीजिए कि वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है और मैं मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग भी उस मेहनत का साथ दे रहे हो। मेरे मेरे को फर्स्ट मतलब मेरे को जो मिलना चाहिए वो मेरे को मिल रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जब पूरी बात हो जाएगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक को तैयारी मैं कर रही थी, इतने भाई ये खाना खाने में इतनी देर कर रहा था। मैं कहा तू छोड़ दे, मैं खिलाऊंगी तेरे को खाना। 7 बज गए थे। ये मेरा तीसरा बच्चा उठ के नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, इनके पापा। तो मैंने बार बार उठा रही थी, आवाज़ दे दे के कि उठ जाओ भाई, इसको स्कूल भी छोड़ के आना है। क्योंकि आज मेरी आँख 6 बजे खुली थी। वो तो शुक्र है कि मैंने रात को ही तय करके बैठी थी कि पराठे बनेंगे। ध्रुविका आराम से सो रही थी, तो मैं यहाँ पर अपनी दवाई वगैरह मैंने ले ली थी कि मैं पहले दवाई ले लूँ, फिर मैं भूल जाती भाई दवाई लेना। मैं सोच रही थी पहले पराठे बना लूँ, फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि ध्रुविका उठ गई थी, तो मैंने कहा बाद में ही बनाऊँगी। और मैडम को मैंने खाने के लिए दिया खाना। थोड़ी देर इसके साथ पहले तो मैं खेली, क्योंकि ये सो के उठी थी, चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेली। फिर मैंने इसे पराठा दिया पहले, तो इसने थोड़ा सा पराठा खा लिया। फिर ये फ्रिज की तरफ गई, तो ये मेरे से दही मांग रही थी, तो मैंने इसे दही दिया। तो भाई अब ये सिर्फ दही दही खा रही है, ये पराठा नहीं खा रही। इसके पापा बोलते कि तू खाने के लिए नहीं देती। देखो भाई, मैं खुद भी इसे खिलाती हूँ कि तू खिलाती नहीं है, तू खिलाती नहीं। मैं इसे खुद भी इसे खिलाती हूँ, लेकिन ये नहीं खाती। तो मैं ये अपने पापा के हाथों से तो खा लेगी, लेकिन मेरे हाथों से नहीं खाती अब। वो इसको बाद नहा धो के आई, तो पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा कि पैर छुए जा रही थी बार बार मेरे। ये मेरा पूरा लुक है आज। मैंने यार काफ़ी टाइम से मेरे कपड़े रखे, तो मैं कहा चल यार पहन लेती हूँ अब इन्हें। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने, क्योंकि बाहर जाना था किसी काम से, तो मैं कहा खा पी के ही चलते हैं, क्योंकि फिर कार्तिक को लाने का टाइम भी हो जाएगा। हमारा नाश्ता हो रहा है भाई 11 बजे, क्योंकि हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, नहीं बहुत देर के लिए। मैंने तो दवाई ली ली थी। ये तो रात को 3 बजे आए थे, मतलब 3 बजे इनका सारा काम वगैरह निपटा था। मैं रात को 2:30 बजे सोई थी, सारी एडिटिंग वगैरह करके वीडियो पोस्ट करके फिर मैं सोई थी। मैंने अनइंस्टॉल मतलब प्राइवेट कर रखी थी अपनी वीडियो, इसलिए तो वो किसी को नज़र नहीं आई थी। और ये 3 बजे तक सोए, तो इनकी बेटी भी जग गई थी। और फिर मैं भी भाई 3 बजे के बाद भी सोई हूँ, 3:30 बजे मैं सोई थी, इसलिए सुबह आँख भी नहीं खुल पाई। इसलिए तो हम बाहर चल दिए थे, कुछ काम था इन्हें, वो ये कर रहे थे। तो मैं तो किसी और काम के लिए गई थी, जो कि मैं जो सामान लेने गई थी वो नहीं मिला। कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं बता रही थी कि ये आए थे रात को 2:35 पे, और मैं लगभग कम से कम 2:30 बजे करीब सोई होंगी। तो उसमें मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना। कार्तिक को स्कूल जब छोड़ दिया ना, उसके बाद भाई मैं दवाई लेके ऐसे सोई ना, मुझे खुद नहीं पता। ध्रुविका मेरे पास बैठ के भाई खेल रही है चुपचाप, पता ही नहीं कैसे। ये तो पहली बार ही ऐसा है, नहीं तो ये मेरे को सोने नहीं देती बिल्कुल। और रसोई वगैरह का तो सारा काम हो गया था भाई। सबसे मेन काम जो मेरा अब तक फैला पड़ा था, फाइनली आज वो सारा मेरा सिमट गया है। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो रही थी ना कि भाई बस ये मेरे ये बखेड़ा जो मेरा फैल रहा है ना, ये मेरा सिमट जाए। कपड़े मैंने तह बनाने वाले अलग कर दिए थे, तो मैं से हमने तह बनाए थे। मैंने एक मूवी लगाई थी, उसका नाम तो मैं अब भूल गई हूँ, लेकिन वो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी, तो मैंने फिर मूवी हटा के कोई वही लगा ली सीरियल वगैरह। वो वाला सीरियल नहीं है कभी खुशी कभी गम, कह रही हूँ वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं वो वाला सीरियल देख रही थी। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मैं देखती थी वो सीरियल, क्योंकि हमारे घर में सब देखते रहते, तो हम भी देखते थे। लेकिन वो दोबारा से आ गया था, तो दोबारा भी देखने लगी, पार्ट 2 सीज़न 2 वाला। देखते देखते भैया कब कपड़े तय हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब बारी आती है भाई, जब बारी आई ना कपड़े प्रेस करने की, मेरी हालत पूरी टाइट हो चुकी थी। मैं 3 बजे के बाद कपड़े प्रेस करने बैठी थी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और
कपड़े प्रेस करते करते मेरे को 5 बज गए शाम के। लिटरली भाई मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरे कंधे इतने दुख रहे थे। सो फिर मेरे से इन्होंने बोला चाय बना ले, मैं कहा मेरे बस की नहीं है, मेरे कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पूरे 2.5 घंटे लग गया मेरे को कपड़े प्रेस करने में। सो उन्होंने बोला चलो मैं ही बना लेता हूँ, तो इन्होंने ही चाय बनाई, तो मैंने चाय पी। इन्होंने बना के दी थी, तो भाई ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। सो उस चाय से मेरी थकावट उतर गई थी, उसके बाद मैं अपना और भी काम करने लग गई थी थोड़ी देर रेस्ट करके, क्योंकि मेन काम है भाई बच्चों का होमवर्क, सबसे मेन काम। पता है यार, मैंने ना इंस्टाग्राम पे अपनी एक रील पोस्ट करी थी, तो वो मेरा भाई है जो मुझे कमेंट कर रहा था कि ये सब यूट्यूब के चक्कर में हो रहा है। तो भाई मैंने कहा ये हम रोज़ ही करते हैं, तो उससे रिलेटेड ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ यूट्यूब के चक्कर में हो रहा है, तो भाई ये शायद वही क्या, हर कोई ये सोचता होगा, है ना, लेकिन मैं बता दूँ ये हम काम रोज़ करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हम ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कैमरे में अपने, और फिर उसे एडिट करके फिर आपको सबको दिखाते हैं कि ये हमारा एक काम भी हो जाता है, और एक जो लोगों की सोच है ना कि घर बैठे लेडीज़ कुछ नहीं करती, उनकी सोच भी बदल जाती है। सो मैं आज आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। पहली बात, घर का काम नौकरी तो नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज मैंने उन लोगों से बात करनी चाहती हूँ जो कहते हैं ना कि घर पर ही तो वो आराम ही करती होगी। जैसे कि मेरे पति बोलते तुम तो पूरे दिन घर पर ही रहती हो, करती क्या हो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर घर का काम इतना आसान होता तो छुट्टी वाले दिन आधे घंटे में ही क्यों थक जाते हैं। भाई इनसे मैं कुछ बोल दूँ ना तो ये थक जाएंगे कि भाई नहीं मेरे से नहीं हो रहा, इनसे कार्तिक को पढ़ाया भी नहीं जाता उस टाइम, मैं नहीं पढ़ा सकता। कपड़े अपने आप धुल जाते हैं, बर्तन खुद ब खुद बन जाते हैं, रोटी खुद बन जाती है, और घर खुद ही साफ हो जाता है क्या। मज़ेदार बात यह है कि घर का काम दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर एक दिन बंद हो जाए ना घर का काम, अगर एक दिन हम घर का काम ना करें तो पूरे घर को दिखने लग जाता है कि हम कुछ नहीं करते। घर चलाना एक कला है, हर महीने का हिसाब, रसोई का इंतज़ाम। और याद रखिए, जिस दिन घर सँभालने वाली ने घर सँभालना छोड़ दिया ना, उस दिन आपका पूरा घर, पूरी ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं घर सँभालने वाले की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि वह सिर्फ़ काम नहीं करती, वह आपकी पूरी ज़िंदगी को सँभालती है, उसे आसान करती है, इसलिए उसकी इज़्ज़त कीजिए, ठीक है। गाइस यहाँ मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे कपड़े सारे प्रेस हो गए, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने पीछे देखा तो भाई मेरे खुद के कपड़े भी प्रेस के लिए रह गए। मतलब भाई लिटरली सच में ये सब जो मैं आप लोगों को, वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये सब जो मैं आप लोगों को बीच-बीच में सुनाती रहती हूँ ना, ये जैसे-जैसे मेरे माइंड में आता है ना, मैं वैसे-वैसे ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखती रहती हूँ। सो कुछ-कुछ मैं हेल्प लेती हूँ चैटजीपीटी की, इसलिए, इस वजह से मैं ये लिख देती हूँ। सो मेरे यहाँ पर अब कपड़े वगैरह प्रेस हो गए हैं, तो मैं थक चुकी हूँ, और कार्तिक यहाँ मेरे पैर दबा रहा है, क्योंकि पैर में फ़ोल्ड करके बैठी थी तो मेरे दर्द हो रहा था। और यहाँ पतिदेव चाय बना के ले आए थे, तो भाई चाय एन्जॉय करते